बिहार में जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है। अब घर घर अधिकारी आपके मकान का सर्वे करने आ रहे हैं। सर्वे के दौरान वो 33 सवाल पूछे जाएंगे। ये 33 सवाल आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं, आज हम आपको बताने वाले हैं। क्यों आखिरकार लोग इस 33 सवाल से डर रहे हैं, कि उनके मन में इन सवालों को लेकर के चिंता सताए जा रही है। कौन से वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं खास करके वैसे लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर आपके पास मकान है, अगर आप सरकारी लाभ ले रहे हैं, तो क्या उस लाभ का आगे जाकर नुकसान होगा? अगर आप कोई योजना का लाभ ले रहे हैं और आपके पास 4 AC है, आपके पास गाड़ी है, लेकिन बाद में जब ये जानकारी आप मकान सर्वे के दौरान सरकार को दे देंगे, तो क्या फिर वो योजना का लाभ लेना बंद हो जाएगा? कई लोगों के मन में ये डर सता रहा है कि हमारा मकान है, हमारा मकान का कागज जो है पुश्तैनी है और वो कागज हमारे पास नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें डर सता रहा है कि सरकारी ज़मीन पर हमारे पूर्वज बस गए, घर बना लिए और अब हमारे पास उसका ज़मीन का कागज़ नहीं है, तो क्या हम बेघर हो जाएंगे? सवाल कई हैं, कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको बता दें कि सर्वे के दौरान इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इसे लेकर के सरकार के द्वारा ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि हम इसका प्रयोग किस तरीके से करने वाले हैं। अब हम आपको 33 सवाल बताने वाले हैं। 33 सवाल जो इस वक्त जनगणना 2027 के लिए बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय के लिए ये सरकारी योजनाओं से लेकर के तमाम सरकार की नीतियों पर भी एक असर डालेंगे। तो क्या क्या वो सवाल है, उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए 33 सवालों वाली एक नई प्रश्नावली जारी की है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसमें इंटरनेट, LPG, पानी, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ बदलते सामाजिक ढांचे को समझने का खास जोर दिया गया है। अब आपको बता दें कि वो 33 सवाल कौन से बड़े सवाल होंगे। तो सबसे पहले भवन नंबर, यानी कि आपके स्थानीय प्राधिकारी अथवा जनगणना नंबर, जो आपका नगर आप जिस क्षेत्र में आते हैं उसका होगा। उसके बाद आपका मकान नंबर पूछा जाएगा। मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री क्या क्या है वो पूछा जाएगा। मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, क्या आपने लगाया है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। मकान के उपयोग किस तरीके से आप कर रहे हैं, आपका घर है किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मकान की हालात कैसे हैं, आपका मकान का दिखा जाएगा कि आपका मकान जो है वो पुराना है या अभी बनाया है आपने, उसमें क्या कुछ व्यवस्था आपने रखा है। उसी के साथ परिवार, कितने लोग हैं आपके परिवार में, परिवार सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी। परिवार के मुखिया का नाम पूछा जाएगा। वहीं पर आपको बता दें कि इसमें कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मुखिया का नाम पूछा जाएगा और एक घर में 4 लोग हैं और 4 परिवार हैं, सब एक जॉइंट फैमिली हैं, लेकिन सारा काम जो है अलग अलग कर रहे हैं, तो क्या उसमें सबको अपना नाम देना होगा? तो ऐसे में जो जिसके नाम पर ज़मीन है, जहां आप रह रहे हैं, जो घर जिसके नाम पर है, उसका नाम का जो है, जिसके नाम पर रसीद कट रहा है, उसको जो है अपना नाम देना पड़ेगा इसमें। वहीं पर आपको बता दें कि इसमें परिवार के मुखिया का लिंग पूछा जा रहा है, जो बेसिक जानकारी है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप जो है कौन सी जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति जाति से आते हैं या अन्य समाज से आते हैं। वहीं पर मकान के स्वामित्व की स्थिति पूछा जाएगा, यानी कि मकान का जो मालिकाना हक है वो किसके पास है, उसमें कितने लोग हैं ये पूछा जाएगा। उसके बाद मकान में कमरों की संख्या भी पूछी जाएगी, यानी कि आपका घर है, उस घर में कितने लोग हैं और खास करके कितने रूम है ये भी पूछा जाने वाला। ये हाउस लिस्टिंग में है कि आप जो हैं
आपके घर के मकान में कितना रूम है, परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, ये भी पूछा जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि आपके यहाँ पानी पीने की जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, आपने जो है कल गड़वाया है, कुआं है आपके घर के पास, या फिर आप नल जल योजना का लाभ ले रहे हैं, नल जल का पानी है आपके पास, मोटर गड़वाया है आपने, या कोई अन्य व्यवस्था आपने किया है, उसका भी ब्यौरा आपको देना है, उसके बारे में जानकारी आपको देना है। वही आपको बता दें कि उसके बाद की पानी की व्यवस्था कैसे आपके पास है, उपलब्ध कैसे है, उसका माध्यम भी आपको बताना है। लाइट की मुख्य स्रोत बताना है, बिजली आप कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, बिजली को लेकर के भी आपको प्रमुख जानकारी देना होगा। शौचालय की उपलब्धता, एक मकान में कितना शौचालय है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको इस जो है 33 सवालों में पूछा जाएगा और आपको देनी होगी। वहीं पर कैसा शौचालय है ये भी दिया जाएगा, आप वेस्टर्न शौचालय है या कोई और शौचालय है, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है। वहीं पर गंदे पानी का निकासी आप कैसे कर रहे हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर जानकारी के अभाव में लोग जो हैं पानी के निकासी को लेकर के ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, किसी तरीके से होता है। और ये कारण भी दिखता है कि नाली विवाद में एक दूसरे के सर फुटबॉल भी कर रहे हैं। तो ये सब की जानकारी भी होगा कि आपके घर की स्थिति क्या है, आप जो इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका निकासी कैसे करते हैं, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लिया जाएगा। आपसे जानकारी लिया जाएगा कि आपके घर में स्नान घर क्या कितने हैं, अब मतलब बाथरूम आपके पास 1 है, 2 है, 3 है। देखिए ये साफ तौर पे बता रहा है कि इसके माध्यम से सरकार ये जानना चाहती है कि एक मकान में जो व्यक्ति रह रहा है, जिसका मालिकाना हक है, वो वाकई में उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो घर में उसके घर में कितने बाथरूम है, अगर 4 बाथरूम है, 2 बाथरूम है, 3 बाथरूम है। आप उसी से समझिए कि कई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ तो बाथरूम शौचालय अलग अलग नहीं एक ही में होता है। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर जो है शौचालय जाने को मजबूर होते हैं, कई ऐसे लोग भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो कल के बाहर स्नान करने को मजबूर होते हैं। तो ये स्थिति भी जांचने की एक कोशिश जो है सरकार के द्वारा इसके माध्यम से की जा रही है। अगर आगे आपसे बढ़ें तो फिर रसोई घर के बारे में पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल आप करते हैं या पीएनजी कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आपसे सवाल किया जाएगा। खाना पकाने का मुख्य ईंधन आपका क्या है, लकड़ी से आप खाना बनाते हैं, गैस से बनाते हैं, या कोई अन्य जो व्यवस्था आपने कर रखा है, हीटर का व्यवस्था आपने कर रखा है, या तमाम जो बिजली के यंत्र आते हैं उसका व्यवस्था कर रखा है। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर पर रेडियो है कि नहीं, आपके घर पर ट्रांजिस्टर है कि नहीं, आपसे पूछा जाएगा आपके घर पर टेलीविज़न है कि नहीं, और टेलीविज़न है तो कितने टेलीविज़न है। यानी समझिए कि ये मकान सर्वे में एक एक डाटा जो है वो आपसे पूछे जाने वाले। आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेट सुविधा आपके यहाँ है कि नहीं, और इस्तेमाल आप किस सुविधा के साथ कर रहे हैं, कौन सा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर लैपटॉप कंप्यूटर की भी जानकारी आपसे ली जाएगी कि आपके घर में लैपटॉप है कि नहीं, आपके घर में कंप्यूटर है कि नहीं। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इसकी भी गणना की जानी है, इसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। उसके बाद अगर आपको बताएं तो साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड, यानी कि आपके घर में साइकिल है तो कितना साइकिल है, आपके घर में मोटरसाइकिल है तो कितना मोटरसाइकिल है, गाड़ी है तो कौन सा गाड़ी है। ये तमाम जानकारी आपको देनी होगी कि आपके पास मोटरसाइकिल, कार, कौन सा गाड़ी आपके पास है, कितनी उसकी संख्या है। आपको जो है कार की जानकारी देंगे। उसके बाद आपके यहाँ मुख्य अनाज के तौर पर आपका जो है वो उसकी जानकारी देनी होगी कि हमारे यहाँ पर ये मुख्य अनाज के तौर पर होता है, और साथ में मोबाइल नंबर। ये पूरी 33 सवाल जो हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। पहले चरण में जो है ये 33 सवाल पूछा जाएगा और उसके बाद फिर जो है दूसरा चरण शुरू होगा। अब ऐसे में ये सवाल जो हैं यही लोगों को डरा रहे हैं कि इतना डेटा लेने के बाद सरकार को लगभग तो एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि उसके घर की स्थिति क्या है। तो क्या इस गणना के बाद आने वाले समय में सरकार इसे लेकर के
के सरकारी योजनाओं को भी प्रभावित करेगी और क्या उसका नुकसान या फायदा आम जनता को भी होगा। तो देखिए, इस पर अब तक सरकार की तरफ से इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ये अपडेट नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये जनगणना 2027 को लेकर जो जानकारी जमा की जा रही है आने वाले तमाम योजनाओं को इससे प्रभावित तो करेगा ही करेगा। तो आपको आज हमने बताया कि मकान सर्वे को लेकर के वो 33 सवाल कौन है, और खास करके डरने की जरूरत नहीं। अभी आपसे कोई कागज वगैरह मांगा नहीं जाने वाला है, आपसे सिर्फ डेटा मांगा जा रहा है, उसकी जानकारी आपसे ली जाने वाली है। तो आप जवाब दें और इस सर्वे का हिस्सा भी बने। लगातार हम आपको खबरें भी देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी। कि अगर आपके पास टीवी है, फ्रिज, एसी, गाड़ी